जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदला देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। एक एक दिन जब हमें प्रभु देता है तो हमारा समय मूल्यवान है और उस समय को वैसे ही इस्तेमाल करना कितना अच्छी बात है। प्रभु का वचन सुनना, ध्यान करना और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा जान करके, मान करके प्रभु का महिमा करना हमारा बड़ा कर्तव्य है। कल भी हमने प्रेरित पौलुस का शब्द से हमने कुछ बात ध्यान किया था। मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। प्रियो, हमारा प्रभु का जानकारी कितना अच्छी बात है। आज वही पौलुस का एफिसस मंडली के लिए एक प्रार्थना, वो प्रार्थना का एक पॉइंट मैं आपको खास करके आज बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मसीहत का एक नियम है, मसीहत का सबसे श्रेष्ठ बात है। उससे बढ़कर एक बात बाइबल में कहने के लिए नहीं। इसलिए उसके आधार के लिए पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 17 से 19 का वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मलयालम भी बीच में आ जाएगा तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारा समझ से परे है मसीह की प्रेम, उसको हमें जानना। मतलब प्रभु का प्रेम को आगापे प्रेम बोलता, मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ प्रेम को फिलियो बोलता। लेकिन यहाँ पर आगापे प्रेम, वो प्रेम का बारे में हम लोग जानना। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि उस प्रभु का प्रेम का चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई ये जानना कितना अद्भुत बात है। मतलब इस प्रेम को भी क्या क्या है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और ऊंचाई भी है, गहराई भी है। वो कैसे समझेगा? आपको मालूम है इसका चौड़ाई एक सीमा तक हम ऐसे कर सकता है कि दुनिया का एक छोर से दूसरा छोर तक, क्योंकि यीशु मसीह जुड़ने के बाद में मत्ती 28 अध्याय का मानव 19 वचन में कहा था कि जाओ सारे जाति के लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ। सारे जाति के लोग मतलब जगत के अंत तक, मतलब चोर चोर तक हमें जाकर के सुसमाचार सुनाना। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रेम का चौड़ाई बोलेगा तो एक सीमा से दूसरा सीमा तक करके हम शॉर्ट में, ऐसा नहीं उससे भयंकर है बेटा है, लेकिन एक सीमा तक हमें समझने के लिए। फिर हम उसका ऊंचाई देखेगा तो है मतलब लंबाई है, उसका लंबाई देखेगा तो है बिता हुआ अनादि काल से आने वाला अनंत काल तक, बिता हुआ अनादि काल से आने वाला अनंत काल तक। देखिए यह है प्रेम का लंबाई, एक सीमा तक समझने के लिए। क्योंकि प्रभु ने हमसे जो प्रेम किया, प्रभु ने यिर्मयाह 31 अध्याय का 3 वचन में प्रभु ने कहा था कि मतलब मैं तुमसे कैसे प्रेम देखता, टूटने वाला प्रेम नहीं है ना। उसका 31 का 3, मैं तुझे सदा प्रेम करते आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। देखा, मैं सदा का प्रेम से मैं तुझे प्रेम करते आया हूँ। सदा का प्रेम, वो प्रेम किसी प्रकार भी टूटता नहीं। कितनी बड़ी बात है ना वो प्रेम। प्रियो, हमें कितना बड़ा महान प्रेम मिला। वो प्रेम का बारे में मैं एक बात आपको बोलता हूं, और इसका ऊंचाई कहां तक है? ऊंचाई स्वर्ग तक बोल सकता, क्योंकि स्वर्ग सबसे ऊंचा है। मतलब स्वर्ग से बड़ा ऊंचाई है ही नहीं, स्वर्ग सबसे बड़ा ऊंचाई। इतना बड़ा प्रेम। आप देखिए, आपको मालूम है स्वर्ग से प्रेम देने के लिए प्रभु स्वर्ग से आया। ये दुनिया में कोई स्वर्ग से नहीं आया, एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 38 वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं कहां से आया है,
6 अध्याय का 38 वचन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए हाँ। स्वर्ग से उतरा हूँ। मैं स्वर्ग से उतरा हूं। देखा, स्वर्ग से मैं उतरा। प्रिय, ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग से उतर कर आया। वो है ऊंचा ऊंचा स्थान है ना। वही यूहन्ना 3 अध्याय का 31 वचन। देखिए, हम बाइबल में ये सारे बातों को देख सकता है, जान सकता है। उसका 3 का 31। जो ऊपर से आता है हाँ। वह सर्वोत्तम है। देखा, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। ऊपर से कौन आया? ऊपर से मीन्स स्वर्ग से। वही बात यूहन्ना 8 अध्याय का 23 वचन देखना। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है ना। 8 अध्याय का 23। तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ। देखा, तुम नीचे के है, मतलब मनुष्य सब नीचे का है। मनुष्यों में कोई भी ऊपर का बात नहीं कर सकता या स्वर्गीय बात नहीं कर सकता। आपने किसी ने स्वर्ग का बात कहते हुए सुना? नहीं है प्रियो। स्वर्ग से आया हुआ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके कोई स्वर्गीय बात कह नहीं सकता, है ना। और स्वर्गीय बात कहना इतना आसानी बात नहीं, बहुत भयंकर बात है। तो प्रभु ने कैसे कैसे हमको समझाया, बहुत अद्भुत है। उसको समझना तक मतलब मनुष्य की बुद्धि से होने वाला बात नहीं, उसके लिए प्रभु की आत्मा चाहिए। तो वो स्वर्ग से ऊपर से आया, वही हमको ऊपर पहुंचा सकता। देखिए, हमें आपको मालूम है ना, जब प्रभु का प्रेम पाया हुए लोग हैं, प्रभु के जन या मतलब मंडली या उद्धार पाए हुए लोग, नए जन्म पाए हुए लोग, आपको मालूम, नए जन्म पाए हुए लोगों को प्रभु के वचन में क्या कहा? परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का संतान। वहां पर एक प्रयोग है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1 वचन में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। देखो प्रियो, आप सोचो है प्रियो, हम परमेश्वर का संतान कैसे कहला सकता? क्योंकि हम जन्म से पापी है, और जो पाप करता है सब शैतान का संतान है। आप देखिए, इस दुनिया में, क्योंकि 51 भजन संगीता का 4 वचन में लिखा है, मैं अपनी माँ का पेट में ही कौन था? पापी था, है ना। 51 का 4। मैं केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। भजन संगीता 51 का मैं पाप के साथ अपनी माता के कौन सा गर्भ भजन में है? पड़ा। 5 है। ओके, 5 वचन, हाँ पढ़िए। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हाँ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा जन्म से ही पापी है। और आपको मालूम है, यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन में क्या लिखा है? यहूदियों को प्रभु कहने वाले शब्द है, चुने हुए लोग है, लेकिन तुम अपने पिता शैतान से हो। देखा, बोलेगा तो तुम शैतान का संतान है। आप देखो, तुम शैतान का संतान है ना। वही बात पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन में भी यूहन्ना के द्वारा प्रभु वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से है, मतलब उनको शैतान की संतान ही कहलाता है। आप देखो, हम एक प्रकार जन्म से पापी होने के कारण हम शैतान का संतान कहलाते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो, परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा प्रेम दिया। वो कितना बड़ा प्रेम किया प्रियो, हम परमेश्वर का संतान कहलाता है। देखा, आज हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान। इसके लिए हमें क्या मिला? प्रभु का प्रेम मिला। प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया। प्रियो, प्रभु का प्रेम का प्रदर्शनशाला है क्रूस। वो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य करके 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन में लिखा। तो हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य बना। वो प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया। और महाप्रेम, एफिसियों का पत्री में 2 अध्याय का 4 वचन में वो प्रेम का बारे में लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण, अपने बड़े प्रेम के कारण
बड़े प्रेम, देखा, बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, जब हमसे हम- प्रेम किया जब हम अपराधों और के- हमें क्या किया, उसका 7 वचन, हमें उड़ाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया हाँ। और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। कौन सा वचन? 6 वचन। हिंदी मलयालम में थोड़ा फर्क है, इसलिए प्रॉब्लम है। देखो, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें प्रभु ने ऊंचा भी किया। देखा प्रियो, इसका मतलब वो ऊंचाई हम जान सकता है। हम दुनिया का कोई एक कोण में रहता है, वो प्रभु का प्रेम का चौड़ाई हम थोड़ा समझ सकता है, परंतु ये हमारे समझ से परे है प्रियो, हमारे समझ से परे है, क्योंकि उसका मतलब आपको मालूम है, उसका गहराई कहां तक है, उसका गहराई है, उसका गहराई वो हम लोग कहां पढ़ा था, पाप में, है ना। जब भजन संहिता 40 उसका दूसरा वचन में दावीद कहता है, मतलब भजन संहिता 40 का 2, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में देखा, सत्यानाश के गड्ढा है, मतलब उस सत्यानाश के गड्ढा और दल दल की कीच से उभारा। दलदल की कीच, देखा, सबसे नीचा, इतना भयंकर अनुभव में पड़ा हुआ मैं, वहां से कीच कर निकाला, चट्टान पर खड़ा कर दिया। कितना बड़ी बात है, देखा, उसका गहराई, वो दलदल में पड़ा हुआ मैं, उस दलदल में आकर के हमको वहां से हमें ऊंचा किया, चट्टान पर खड़ा कर दिया। वो उतना बड़ी बात है। इसका मतलब उसका चौड़ाई दुनिया का एक छोर से दूसरा छोर तक, उसका लंबाई विदा हुआ अनादिकाल से आने वाला आनंद काल तक, उसका ऊंचाई स्वर्ग तक, उसका गहराई उस दलदल की गड्ढा। आप देखिए, ये एक संक्षिप्त में हमारा अनुभव से हमें जानने के लिए मैं आपको बताया, परंतु प्रभु का प्रेम हमारा ज्ञान से परे है। कितना बड़ा प्रेम है प्रियो, कितना बड़ा प्रेम पाया हुए लोग हैं मसीह लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह है तो जरूर आप में प्रभु की आत्मा है। जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां हमारा आत्मा का फल भी है। मैं एक बात आपको बताऊं, जिसने आत्मा पाया तो उसने प्रभु का प्रेम पाया, क्योंकि रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है, रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इतना अद्भुत बात है प्रियो, है ना। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमें प्रभु का प्रेम हमारे अंदर डाला है। आपके अंदर है, आप उधार पाया हुआ जन है तो निश्चय आपके अंदर ये प्रभु का आत्मा भी है, प्रभु का प्रेम भी है। हमें ये जानना प्रियो, हमें ये जानना है कि मेरे अंदर वो प्रेम है क्या, है ना। वो प्रेम उधार पाए हुआ हर एक लोगों में, हम लोग इस जीवन उस प्रेम में जीना चाहिए। वो है ओरिजिनल मसीह जीवन। आपको मालूम है मसीह चेलों का चिन्ह क्या है? यूहन्ना 13 अध्याय का 35 वचन में लिखा, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, यीशु मसीह के चेला का चिन्ह प्रेम है प्रियो। ऐसा नहीं कि गले में एक क्रॉस डाल दिया, ऐसा नहीं प्रियो। हमारा जीवन में मसीहत का चिन्ह प्रेम है। वो प्रेम हर एक लोग, वो प्रेम हमको चलाना चाहिए। प्रेरित पौलुस का गवाही आपको मालूम है कि मालव गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 20 वचन में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, एक मसीह में कौन जीना चाहिए? मसीह जीना चाहिए। अभी पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं जीवित रहा, मसीह मुझे में जीवित है। और मसीह मुझे में जीवित है तभी भी मैं जी रहा ना, मैं जीते हुए दिखता ना, लेकिन वो जीवन का अर्थ तो बताता है आगे।
और मैं जो अब शरीर में जीवित हूँ देखो, अभी मैं शरीर में जीवित हूँ तो केवल केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, वो है मुझसे प्रेम किया हुआ, वो प्रेम के द्वारा आज मैं जी रहा हूं। प्रेम के द्वारा जीने का मतलब प्रेम जी रहा है। प्रेम जीने का अर्थ यीशु मसीह जी रहा है, क्योंकि आपको मालूम है हमारा परमेश्वर प्रेम है करके पहले यूहन्ना 4:8 और 16 में दोनों जगह पर लिखा। हमारे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे में रहता है तो वो हमारे में जी रहा है तो हम प्रेम से जीता। इसका मतलब हमारे जीवन में हम जो भी काम करेगा वो प्रेम का एक दबाव हमें मिलता। हर एक बातों में, हर बात में एक सच्चा उदार पाए हुए व्यक्ति को प्रभु को जीने का एक तड़प रहता, क्योंकि वो प्रेम उनको विवेश करता। ऐसा लिखा है ना, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, हाँ। इसलिए कि हम ये समझते हैं हाँ। कि जब एक सबके लिए मरा हाँ। तो सब मर गए, हाँ। और वही इस निमित्त सबके लिए मरा हाँ। कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए जो मरा और फिर जी उठा। देखा, अगर आप विश्वास करता है यीशु मसीह मेरे लिए मारा, तो प्रियो ये विश्वास आपको पाप क्षमा का अनुभव में लाया। बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया है, आप में प्रभु की आत्मा है और वो प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम आपके अंदर है, और वो प्रेम आज आपको विवेश करेगा। प्रेम हमको विवेश करता। देखा, प्रेम हमको उसके लिए एक दबाव करता। वो दबाव आज हमारे में है क्या? है एक सबके लिए मर गया तो सब मर गया, और हम आगे को अपने लिए ना जिए, जो हमें प्रेम करके हमारे लिए अपने आप को दिया ना, उसके लिए। ये बात है। आज मेरे जीवन में मसीह के लिए जीता है क्या? मैं अपने आप को मसीह कहलाता है क्या? अगर मैं अपने आप को क्रिस्ती कहलाता है, मसीह कहलाता है, तो निश्चय हमारा कर्तव्य प्रियो और मसीह के लिए जिए है। मसीह के लिए अगर नहीं जीता तो फिर वो एक धोखा में हमें अपने लिए जीने के लिए प्रभु ने नहीं। आज बहुत लोग ऐसा जीवन भी देता है, प्रभु का कार्य नहीं करता या प्रभु को नहीं जीता, वो धोखा है प्रियो। वो सच में उनका उद्धार नहीं हुआ। एक उद्धार पाया व्यक्ति, मैंने कल भी आपको बताया 1 कोरिन्थी 6:19 में, कि हम अपने नहीं है, प्रभु ने हमें दाम दे करके मोल लिया है। आज प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है, हम प्रभु का मंदिर है। कितना बड़ा ज्ञान है प्रिय। तो प्रभु का महिमा हमारे में होना, हम अपना नहीं है। और आपको मालूम है, जवाब पर यीशु मसीह ने बोला था, पेड़ को फल से पहचानो। कोई भी पेड़ को फल से पहचानेगा, तो हमारे जीवन को हमारा जीवन के फल से पहचानना। तो हमारे में प्रभु की आत्मा है, तो आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल गलातियों 5:22-23 आपको मालूम है, आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा का फल प्रेम है। तो और जहां पर प्रेम है वहां पर आनंद है। वहां पर जो लिखा हुआ बात सब ये प्रेम में आधारित है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने आप को परखना है कि आज मुझ में उस आत्मा का फल है क्या है? उस आत्मा का फल एक्चुअली वहां पर जो प्रेम लिखा, फिर उसके साथ जो लिखा, वो प्रेम में रहने वाले लोगों का अवस्था है। पढ़िएगा एक बार। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, बोलने का अर्थ वो एक बात को जानना है कि इस आत्मा का फल आज हमारे में है कि नहीं, ये जानना। आत्मा पाया हुआ लोग आज हमारे जीवन में, हम अपनी बुद्धि से अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु नहीं चाहता। आत्मा के द्वारा चलना, तभी हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन विधा पाएगा। आत्मा मुझे चलाता है क्या? जब रोमियो 8:14 हमें क्या कहा था? जो आत्मा के द्वारा चलता है
वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का पुत्र है। देखा, वे ही परमेश्वर का पुत्र है, आत्मा के द्वारा चलने वाला। तो हमारे जीवन में हर एक काम, जब माला गलातियों का पत्री में उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन में हम देखता है कि तुम वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखा, प्रेम से एक दूसरे की दास बनो या सेवा करो, ऐसा लिखा। हम एक दूसरे की सेवा प्रेम में करना है। हमारे हर एक बातों में प्रेम होना चाहिए अपने जीवन में। आपको मालूम है आज ये प्रेम ठंडा होने वाला समय है, क्योंकि मत्ती 24 का बारे में लिखा है, बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु प्रियो, प्रभु का प्रेम में ठंडापन नहीं आता, प्रभु का प्रेम में ठंडापन नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि जब एफेसुस मंडली में पौलुस रहा, उनका प्रेम बढ़ते गया। परंतु करीब 30 साल के बाद जब यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में एफेसुस मंडली के बारे में जब लिखता है, वहां पर प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है, उन्होंने अपना पहला प्यार छोड़ दिया, पहला प्यार से नीचे गिर गया। प्रियो, कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में प्रेम ठंडा नहीं होना, ये प्रभु का प्यार का व्यवहार ज्यादा करना, प्रभु का प्यार में हर एक काम करना है। प्रियो, अगर हमारा काम, आपको मालूम है, जब मानव यूहन्ना का पहला पत्र पढ़ेगा तो उसको पूरा प्रेम की बात है। एक व्यक्ति सच में प्रभु का बेटा है या नहीं है, ये जानना प्रेम के आधार में है। प्रेम नहीं करने वाला वो प्रभु की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना 3:10 में और उसका 14 वचन में हम पढ़ेगा तो इससे परमेश्वर की संतान और शैतान के शैतान जाने जाते हैं। शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, जो प्रभु से माना अपने भाई से प्रेम नहीं करने वाला वो प्रभु का बेटा नहीं है। उसका 14 वचन, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कैसा जानता है? उसका उत्तर अभी आगे। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। प्रेम देखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, ये है प्रियो, प्रेम है उसका नापदंड। आप देखिए, हमारे जीवन में हमें इस प्रेम, है ना, हो सकता है हमारा प्रिय लोगों से हमको कई प्रकार का दुखदायक अनुभव आता होगा, लेकिन प्रियो, वो प्रभु का जो प्रेम में वो वादा नहीं आता। कई बार मंडली छोड़कर गया वो लोग भी बोलते हैं कि आप प्रेम के बारे में कैसा बोलता। आप जब था ना, आपको प्रेम मिला ना, आप ही छोड़कर गए ना, प्रभु को छोड़कर, मंडली छोड़कर, है। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, आपको ये जानना है, प्रभु अभी भी आपसे प्यार करता है। हमारे दिल में किसी के प्रति प्रेम में ठंडापन नहीं हुआ प्रियो, क्योंकि हम प्रेम देने का कर्जदार है। हम एक ही कर्जदार रहना है, वो प्रेम का है करके रोमियो 13:8 वचन में पौलुस कहता है, अपने प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। देखा, मतलब आप प्रेम जितना भी दे सके देते रहना, है ना। तो प्रभु का प्रेम का एक अद्भुत बात पौलुस पहला कोरिन्थी 13 में कहता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताऊं, वहां पर पहले वो उसका 4 से 7 तक वचनों में 15 बात प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता, उसका बारे में वर्णन करता है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। देखा, कितने बड़ी बात है। यहाँ पर 15 बात बोला, आप ध्यान से देखना। प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता। एक अनोखा बात उसका शुरुआत में प्रकाश करता है, क्योंकि हमारे आत्मीय जीवन में हमें आनंददा का लाभ ये देखना जरूरी बात है। आनंददा का, दुनिया का नहीं। तो उसमें अगर प्रेम के आधार में नहीं है तो आनंददा में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा प्रिय,
कुछ भी लाभ नहीं होगा। देखिए, एक दिन हमको प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना आपको सबको मालूम। तो उसमें 2 कोरिन्थियों 5:10 में लिखा है कि उसमें हम शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार हमें बदला मिलने वाला है। तो उसका मतलब वो भले और बुरे क्या क्या है, वो बात 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 11 से 15 तक का वचनों में पौलुस बोलता है। उसमें कोई भी मतलब सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या लकड़ी, घास, भूसा, ये 6 वस्तुओं से बांटा जाता। इसमें एक खास बात जानना, ये सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर क्या है? हम बहुमूल्य पत्थर बना कब उधार पाया, हमें उधार किया, उसको छुटकारा, उसका दाम हमारे चांदी, और हमें मिला ईश्वरीय स्वभाव। 2 पत्रोस 1:4। इसका मतलब प्रभु का प्रेम में विवेश होकर प्रभु के आत्मा की अगुवाई में हमारे जीवन के द्वारा प्रभु ने किया हुआ कामों का हमें बदला मिलेगा। ये है उसका संक्षिप्त फॉर्म। ये सब बहुत टाइम लेकर के आराम से समझाने वाला बात है, जिसमें आत्मा है आपको समझने के लिए प्रभु मदद करेगा। मैं आशा करता हूं प्रियो, उस दिन आप निश्चित ना होना पड़े। प्रभु की आत्मा पाया, उद्धार पाया और प्रभु का प्रेम में होकर कार्य नहीं किया, तो वो 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में शुरुआत का 3 वचन में पौलुस वो बात को बहुत गहराई से बोलता है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कब? उस न्यायासन के सामने। प्रियो, इसलिए जीवन में प्रभु में आने के बाद हमको ये जानना है कि मैं कोई भी काम प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के बिना करता है तो मुझे कोई लाभ नहीं। प्रियो, वो सब एक पट्टिके दिखावा है, लेकिन हम सच्चा दिल की गहराई से है तो, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से है तो प्रतिफल है। इसलिए 1 कोरिन्थियों 16:14 में लिखा है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, प्रेम से करो, जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो। प्रियो, एक बात को जानना, सच में आज मैं हर एक काम उस प्रभु का प्रेम में करता है क्या? संगति में आता है तो प्रेम में आना, वचन पढ़ता है तो प्रेम से पढ़ना, किसी को सुसमाचार सुनाता है तो प्रेम, प्रभु का प्रेम विवेश करना चाहिए। आज ऐसा विवेश करके वचन सुनाने वाले लोग दिखता ही नहीं। हमें वो काम करना है तो प्रेम में करना। प्रेम, जो भी तुम करो प्रेम में करो। अभी आपको मालूम है, जब यीशु मसीह माला जी उठने के बाद चेलों को प्रकट हुआ, और ये चेले लोग प्रभु को देखने के बावजूद भी पतरोस का लीडरशिप में वापस मछली पकड़ने के लिए गया, और वहां पर जाकर के रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। जब लोग वापस सवेरे वापस किनारे पर आ रहा था, तो यीशु मसीह वहां पर खड़ा था, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके। ब्रेकफास्ट करने के बाद में एक प्रकार बोलेगा तो शायद पतरोस को प्रभु के चेहरे की ओर देखने के लिए हिम्मत नहीं आया होगा, लेकिन उसको देख करके, पतरोस ये पुकार, तुझे मैं नहीं चाहिए होगा, लेकिन मुझे तू चाहिए। और प्रभु उसको पूछता है, तो मुझे इससे बढ़कर, मतलब यूहन्ना 21:15 से 17 तक का वचन आपको मालूम है, मतलब इससे बढ़कर या इनसे बढ़कर, दोनों चीज़ में सोच सकता। वहां पर मतलब और 6 लोग खड़ा है, 6 लोग, उनसे बढ़कर, या वहां पर बोट है, जाल है, मछली पड़ा है 153 बड़े बड़े मछली, उनसे बढ़कर प्रभु बोलता है, तो मुझे प्यार करता है क्या? प्रभु उस अगप्पे प्यार के बारे में पूछा, तब पतरोस का जवाब फिलियो प्यार के बारे में था। तो भी प्रभु बोलता है, तो मेरी मेमने को चलाओ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु से प्रेम करने वालों को बड़े बड़े जिम्मेवारी सौंपने के लिए चाहता। आज भी प्रभु चाहता, आज भी प्रभु से प्रेम करने वालों का प्रभु खोज में है।
तो आज हमारे दिल में प्रभु के प्रति प्रेम है क्या? हम बहुत थोड़ा सा प्रेम करता है बोलने से कुछ फायदा नहीं। आपको मालूम है, एक बार प्रभु को और चेलों को एक शिमोन बोल करके फरीसी ने उनका घर में भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने भोजन लिए बुला करके उधर ही जब बैठा था तभी एक भावनी स्त्री यीशु मसीह की पादस्थान में आकर उसका पाव को अपना आंसू से भीगा और बाल से पोंछा। तब शिमोन फरीसी ने अपने दिल में कहा, यदि ये भविष्यता होता तो ये जरूर वो औरत को भगाता है। लेकिन ये जान करके यीशु मसीह उसको एक दृष्टांत बोलता है, शिमोन यीशु ने उसे उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कहो। किसी महाजन के 2 देनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन किससे अधिक प्रीति रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में यह कि जिसने उसे अधिक छोड़ दिया। उसने उसे कहा, तूने ठीक विचार किया है। अभी आप देखो, अभी बहुत बड़ा बात है। अभी इस सवाल का जवाब देने के लिए शिमोन को ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ा, है ना। इसको बहुत बड़ा रकम मतलब माफ किया, वो ज्यादा प्यार करेगा। तो इसलिए यहां पर यीशु मसीह उसको फिर समझा रहा है आगे। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैंने तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर इससे मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। देखा, इसने बहुत प्रेम किया। इसको थोड़ा पाप क्षमा हुआ वो थोड़ा प्यार करता, जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ वो ज्यादा प्रेम करता। प्रियो, आज अपना प्रेम प्रभु से कैसा है ना? कई लोगों को लगता है मैं इतना बड़ा कोई गुनाहगार नहीं था, मैं इतना कोई बड़ा पापी नहीं था, इसलिए मतलब वो बहुत थोड़ा प्रभु से प्यार करता। क्या ऐसा अनुभव आपका है क्या? प्रियो, आप पापी है तो आपका पाप का मजदूरी अनंत काल का नरक था। उस नरक की आग से बचाया तो आप कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत छोटा पापी था या मैंने कोई ज्यादा पाप नहीं किया। पापी है प्रियो, और उसका मजदूरी अनंत काल का नरक है। प्रभु ने उस नरक से आग से हमें बचाया और प्रभु का प्यार पाया है, तो हम इतना अधिक प्रभु को प्यार करना चाहिए। हमें ये बात को जानना है। प्रभु का प्यार, प्रभु को पकड़वाने वाला इस्करियोत यहूदा जब प्रभु यीशु मसीह के पास उनके साथ के लोगों को उन्होंने चिन्ह बनाया, जिसको मैं चुमेगा वही उसको पकड़ लेना। यीशु मसीह के पास आकर के जब मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 50 वचन में तब चुमने के समय में यीशु मसीह ने उसको इस्करियोत यहूदा को क्या बोला मालूम है? हे मित्र। देखा, अब देखो प्रियो, यीशु मसीह को मालूम है कि ये पकड़वाने के लिए आया, तभी भी उसका प्यार उसके प्रति अभी भी था। सूर्य प्रभु ने क्या किया आपको मालूम है? हे पिता, ये क्या करता है उनको मालूम नहीं, इन्हें क्षमा कर। उनको भी प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह प्यार है प्रियो। प्यार का वो मतलब इस दुनिया में आया हुआ व्यक्तित्व है, या परमेश्वर मतलब मनुष्य रूप धारण किया। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्यार को हम जानना, हमें उस अंधकार से ज्योति में लाकर पुत्र के राज्य में लाया हुआ वो प्यार, हमें शैतान के संतान उस पदवी से परमेश्वर का संतान बनाया हुआ वो प्यार, हमें अनंत काल का नरक की आग से हमें आनंद जीवन में, आशा में, खुशी में प्रवेश किया हुआ वो प्यार, कितना बड़ा प्यार है। वो प्यार को हम समझ पा रहा है। और उस यहाँ पर प्रार्थना करता है, हमारा ज्ञान से परे मसीह की प्यार को तुम जानना।
उस प्यार में हरेक काम करना कितना धन्यवाद है प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन प्यार भरा जीवन है। उस प्यार से हमें हरेक कार्य करना है। आज मैं उस प्यार में आप सब काम करता है कि नहीं? मैं सच में प्रभु को प्यार करता है कि नहीं? प्रभु को प्यार करने वाला प्रभु का हरेक बात मानेगा, वो उसके चिन्ह है। तो इसलिए प्रभु का प्यार को जानकर प्यार में हरेक काम करते हुए प्रभु का गौरव करने के लिए और एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हरेक और लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।